नमस्कार मित्रों, मैं तरविंदर सिंह ओबराय और अपने इस चैनल तरविंदर ओबराय में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आया हूं आज एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डायबिटीज़ एंड स्टेरॉइड। आर दे हार्मफुल टू द डायबिटिक्स? जी हाँ, क्या स्टेरॉइड्स जो हैं वो डायबिटिक्स के लिए हार्मफुल हैं? अब होता यह है कि कहीं ना कहीं लोगों को और एक आम डायबिटिक पर्सन को स्टेरॉइड की आवश्यकता पड़ जाती है। और ये स्टेरॉइड्स क्या हैं और किस तरह से ये हार्मफुल होते हैं, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, स्टेरॉइड्स जो हैं ये मुख्यतः मेडिसिन्स के अंदर, इमल्जन्स के अंदर, क्रीम्स के अंदर और इन्हेलर्स के अंदर आते हैं, उन फॉर्म्स के अंदर आते हैं और इसके कई तरह के यूजेस हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसकी जो वैरायटीज़ हैं, जैसे कि डेक्सोमीथाज़ोन, मीथाज़ोन, प्रिडेनिलैसोन, कोर्टिकासोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन, प्लस कुछ इस तरह के स्टेरॉइड्स जो इन्हेलर्स में डलते हैं डायबिटीज़ एस्थमा के, जिनका नाम है बुडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन एंड साइक्लिसोनाइड। अब देखा ये जाता है कि डायबिटिक्स लोगों को, जिनको डायबिटीज़ है, इसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक अगर मैं इनकी ज़रूरत की बात करूँ, ये एक जो स्टेरॉइड्स हैं ये एंटी एलर्जिक हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एंटी एस्थमेटिक है, एंटी आर्थराइटिक हैं। कई तरह के कैंसर की बीमारियों में इसका यूज़ किया जा रहा है, स्किन डिसीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय इसका यूज़ किया जाता है ताकि ऑटो इम्यूनिटी ना आए। हालांकि इसके कई सारे यूजेस हैं, लेकिन फिर भी ये डायबिटिक पर्सन्स के लिए काफ़ी हार्मफुल है। और वो हार्मफुल इसीलिए है क्योंकि ये बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम करता है कि लीवर को इनसेंसिटिव कर देता है। लीवर अगर इनसेंसिटिव हो जाए तो हमारी बॉडी में पेंक्रियाज भले ही इंसुलिन को रिलीज़ करे, लेकिन फिर भी क्या करता है लीवर, ये ग्लूकोज को रिलीज़ करता रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको इंसुलिन इनसेंसिटिव बनाता है। इसको ये बेसिकली लीवर जो है एक तरह से इनसेंसिटिव हो जाता है। देन जो हमारा पर्टिकुलरली स्टेरॉइड्स हैं, दूसरा प्रॉब्लम ये करते हैं कि ये ग्लूकोज का बॉडी में अब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं, इन द सेंस कि जो ग्लूकोज है फैट सेल्स और मसल सेल्स इसको बहुत कम लेते हैं या ना के बराबर लेते हैं जब भी हम हाई डोसेज में स्टेरॉइड्स को ले रहे हों। दूसरा क्या होता है, ये इंसुलिन की इनसेंसिटिविटी को लेके आ जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमारी बॉडी में इंसुलिन चाहिए था, जो उसकी एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए थी, वो काफ़ी कम हो जाती है। काफ़ी हाई अमाउंट में इंसुलिन चाहिए होता है ग्लूकोज को बॉडी के अंदर डालने में। ग्लूकोज इंसुलिन की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमने ये देखा कि ज़्यादा इंसुलिन का यूज़ किस तरह से डायबिटिक्स पर्सन के लिए हार्मफुल है। देखिए, अब कहाँ कहाँ पे डायबिटिक पर्सन इसका यूज़ करते हैं, कहाँ पे लगता है कि ये जो एक इंसुलिन स्टेरॉइड लिया गया, कहाँ पे वो बॉडी में हार्म कर रहा है। अब कई बार क्या होता है, स्किन के इन्फेक्शन हुए तो उसमें कई बार डायबिटिक्स पर्सन अगर डॉक्टर को नहीं बताते कि वो डायबिटिक हैं, तो डॉक्टर कहीं ना कहीं उनको स्टेरॉइडल लोशन, इमल्सन्स भी लिख देता है स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, जिसमें डेक्सामीथाज़ोन, मीथासोन, मोबेटासोन, इस तरह के स्टेरॉइड्स होते हैं। कई बार एस्थमा की प्रॉब्लम में बुडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन और साइक्लोसोनाइड, इस तरह के इन्हेलर्स हैं, वो भी इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर डायबिटिक पर्सन डायबिटीज़ ज़्यादा है या अभी अनकंट्रोल्ड हो रही है या क्रोनिक प्रॉब्लम है, उसको पहले से डॉक्टर को बताना चाहिए कि ये उस तरह के ही वो उसको दवाइयाँ रेफ़र करे, चाहे वो स्किन की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो एस्थमा की प्रॉब्लम्स हो, जिनमें स्टेरॉइड ना हो या ना मात्र के बराबर ही हों। इसके अलावा कई बार आम सर्दी जुकाम बुखार में भी कहीं ना कहीं डॉक्टर्स हैं, या कह लीजिए पैरा डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट वगैरह भी डायबिटिक पेशेंट्स को
बीथामिथासोन, डेक्सामिथासोन, इस तरह के टैबलेट्स दे देते हैं ताकि इनको क्विक रिलीफ मिले सर्दी जुकाम में, या खांसी कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे केसेस में भी डायबिटिक्स को अपने फार्मासिस्ट को या डॉक्टर्स को बताना चाहिए कि ही सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़, एंड उनको किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में पर्टिकुलरली स्टेरॉइड्स ना लिखें। क्योंकि अब मैं अगर बात करूं, स्टेरॉइड्स अगर वो लंबा कोर्स करेंगे तो बॉडी में हमेशा स्पाइक्स आएगा शुगर का, जो उनके लिए हार्मफुल है। अगर वो एक लंबा कोर्स किसी भी प्रॉब्लम के लिए स्टेरॉइड का कर रहे हैं तो उनके HB1AC लेवल बिगड़े हुए आएंगे, काफ़ी हाई आएंगे। डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशन है उसका खतरा बढ़ सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, हार्ट एलिमेंट्स। तो डायबिटीज़ पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स को बिल्कुल नाम मात्र में यूज़ करें या बिल्कुल भी यूज़ ना करें, बिकॉज ये एक्सेस ग्लूकोज को बॉडी में लेके आ सकता है। तो बेसिकली आज जो था मेरा वीडियो यही था कि किस तरह से मैं बताया हूँ कि स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए स्पेशली डायबिटिक पर्सनस को। और जो मैंने बातें आपको बताई हैं कहीं ना कहीं मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में ये सारी चीज़ें बता भी दूंगा, और स्क्रीन के ऊपर भी आपको इसके ऊपर जो भी मैंने बातें डिस्कस की हैं, जो पिन पॉइंट्स बताए हैं, जो मैंने स्टेरॉइड्स के नाम बताए हैं, जो इफ़ेक्ट्स बताए हैं बॉडी के ऊपर, वो आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आएगा। कुछ ना कुछ आप इस लेक्चर से, इस छोटे वीडियो से ज़रूर सीखेंगे और इसको आप अमल में लेके आएंगे, और डेफिनेटली मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करेंगे, आगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जो भी लेक्चर बनता है इसके ऊपर रिसर्च की जाती है, जर्नल्स पढ़े जाते हैं, और उन बातों को ध्यान रखा जाता है कि वीडियो को कैसे ईजी और ईजी से ईजी लैंग्वेज में बनाया जाए ताकि आम जनमानुस को ये समझ में आ सके। इतने ज़्यादा इसके अंदर टेक्निकल जार्गन्स, इतने ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ ना किया जाए ताकि ये एक कॉमन लेक्चर ना लग के एक टेक्निकल लेक्चर लगे। तो उम्मीद मेरी ये रहती है कि मैं कैसे आसान भाषा में आपको किसी भी बीमारी के बारे में समझा सकूं। धन्यवाद।